गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अनुराग सागर भाग 11। सतगुरु कृपा दुख दस हर नाशे, धाम अविचल सोलहे। तो कहते हैं कि जो ये कलेश है, क्या कलेश है? ये जीवन मरण का कलेश, और जन्मों जन्मों जीव जो है कलेश ही भुगत रहा है। वास्तविकता में जीव सोचता है कि संसार में सुख है, लेकिन सुख तो उसको भरमाने के लिए थोड़ी देर के लिए आता है। उसके पीछे तकलीफें ही तकलीफें होती हैं। तो उससे क्या अर्थ निकलता है कि सुख जो है दुख के आगे का भाग है। उसको ट्रैप करने के लिए सुख जो है, जीव को फंसाने के लिए आगे जो है सुख दिखता है, और उस जब वो जीव फंस जाता है पीछे, दुखी दुख उसके रहता है। दिन रात जैसे कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख दुख दिन रात के समान। तो सतगुरु की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से जब जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है, तो जो है वह जो है अपने धाम अविचल जो है सत्य लोक में पहुंच जाता है। फिर नहीं वो इस जन्म मरण के चक्र में आता है। इन सब कलेशों से उसका जान छूट जाती है, वहां आनंद में रहता है। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? कबीर साहब कहते हैं, मन वचन कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले। मन वचन कर्म से गुरु की आज्ञा पे शिष्य चले, शिष्य गुरु की आज्ञा के को अमल करे। क्या हो? गुरुमुख हो जाए, मनमुख ना हो। मन की बात नहीं, गुरु की आज्ञा अनुसार, पूर्ण गुरु की आज्ञा अनुसार चले जीव, शिष्य जो है, और मन से भी, कर्म से भी, वचनों से भी, हर तरह से अपने आप को गुरु के को समर्पित करते, जो हुक्म गुरु का वैसे चले। देहि मुक्त गुरु दान, नाम विदेहे लखाए के। गुरु जो है मुक्ति का दान देता है। ऐसे गुरु नानक जी क्या कहते हैं? गुरु प्रसाद। मुक्ति कैसे मिलती है? गुरु प्रसाद। गुरु से कृपा के रूप में, दान के रूप में, प्रसाद के रूप में जो है मुक्ति मिलती है। तो क्या कहते हैं? नाम विदेही लिखाएगे। परमात्मा का नाम, सत्य नाम गुरु जब शिष्य को प्रदान कर देता है, पंच नाम, उसको जब वो लख लेता है, उसको गुरु क्या करता है? लखा देता है, उसे दृढ़ करा देता है, और जो है उससे उसे जो है इस धाम की, सतलोक धाम की, सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। जीवन मरण चक्र से छुट्टी हो जाती, निज धाम पहुंच जाता है। नाम ध्यान का जो है महत्व बताते हैं। जब लग ध्यान विधे नावे, तब लग जीव भव भटका खावे। जीव कब तक संसार में भटक रहा है? जो ध्यान हम करते हैं, वह ध्यान जो जीव का जब तक परमात्मा में नहीं लगता, कहाँ लगता है? संसार में। तो बिना ध्यान किए तो वैसे भी नहीं लगेगा। और हम जब अभ्यास करते हैं तो तब भी क्या है? हमारा अभी ध्यान हमारा नहीं लग रहा, लेकिन लगेगा, क्योंकि निरंतर अभ्यास कर रहे हैं परमात्मा से, जीवन मरण चक्र से मुक्ति की इच्छा कर रहे हैं, और गुरु कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से ध्यान जो है वो लग जाता है। और अभ्यास जैसे पूर्ण गुरु समझाता है वैसे लख लेता है, जैसे वो लखा देता है, मतलब ऐसा जैसे वो अभ्यास करा देता है, समझा देता है, और अभ्यास उसको एक्सपीरियंस करा देता है गुरु।
कैसे आगे बोलते हैं, ध्यान विधे ओ नाम विदेहा, दुई खल पावे मिटे संदेहा। विदेहा वो है चेतन परमात्मा, संपूर्ण संसार में व्याप्त है, देह से रहित है। उसका नाम ये संसारिक नाम नहीं, वह पंच नाम, विदेही नाम, उस जिसको प्राप्त हो जाता है गुरु कृपा से, गुरु की दया से, उसके सारे संदेह जो है धीरे धीरे उसको जपने से और उस विदेह परमात्मा के दर्शन करने से, कहाँ पहुंचने से, सचखंड सतलोक पहुंचने से सब मिट जाते हैं, संदेह मिट जाते हैं। क्षण एक ध्यान विधे समाई, ताकि महिमा वर्णन ना जाई। एक क्षण भी ध्यान लग जाए, कबीरदास जी क्या कहते हैं, तुकदम करारी हाजिर हजूर खुदाए, एक सांस भी परमात्मा में ध्यान लग जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, नित्य अभ्यास करते हैं कि अपने ध्यान को परमात्मा में केंद्रित करें। कहाँ केंद्रित करें, परमात्मा में, और घट के भीतर। किस लिए अभ्यास करते हैं कि एक दिन ऐसा समय आ जाए कि क्षण, एक क्षण के लिए भी हमारा जो है उस परमात्मा में ध्यान लग जाए। एक क्षण के लिए भी लग गया तो उसकी महिमा जो है वो कहीं नहीं जा सकती, उसके लिए शब्द नहीं है व्याख्यान करने के लिए। उस परमात्मा के एक क्षण में दर्शन हो जाते हैं। ये इतनी मेहनत, जन्मों जन्मों की मेहनत, जीव मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, पाठ कर रहा है, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, गुरुजनों के पास जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, अभ्यास कर रहा है। ये सारी मेहनत का एक ही निचोड़ है। ये इसलिए की जाती है कि एक पल के लिए उस मालिक में, उस सतपुरुष में, उस कुल मालिक में, उस अल्लाह में, उस राम में ध्यान लग जाए। बस एक क्षण, ये एक क्षण के लिए है जीव जो है अभ्यास करता है। ये चींटी की चाल है, क्योंकि इसमें काल के रोड़े बहुत है। काल बार बार खींचता है वापिस जीव को, बार बार भटकाता है। लेकिन जीव चींटी की भांति, जैसे चींटी दीवार पे चढ़ती है, चलना ना छोड़े। बस उस एक क्षण के लिए, उस एक क्षण की कामना कर ले कि एक क्षण के लिए परमात्मा तेरे में ध्यान लग जाए, बस तो सारा खेल हो गया, मालिक के दर्शन हो गए, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो गए, निज धाम पहुंच गए। काया नाम सबे गोहरावे, नाम विधे विरले कोई पावे। ये काया रूपी संसार के जो नाम दिए हुए हैं, ये सब कोई करता है। अलग अलग नाम है अलग अलग मजहबों में, लेकिन वो विदेही नाम, वो पंच नाम, वो सत नाम जो है वो कोई विरला ही प्राप्त कर पाता है और उस पर चल पाता है। जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द विन यमपुर वासी। जो कोई 4 युग भी काशी में रह जाए, अगर उसे परमात्मा का वो सत्य नाम, सार नाम, पंच नाम प्राप्त नहीं है, तो वह वासी कहाँ के, यमपुर। यम ही उसे ले जाएगा जीवन मरण के चक्र से, अर्थात वो छूटेगा नहीं। नाम आशर बद्री परम धामा, गया द्वारिका प्रयाग स्नाना। नाम के बिना अगर वह बद्रीनाथ भी चला जाए, परम धाम जो है उनमें भी चला जाए, गया में स्नान कर ले, द्वारका में चला जाए, प्रयाग में स्नान कर ले, कहीं भी चला जाए, उसे चैन नहीं मिलेगा, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे वे समझाते हैं, 68 तीरथ भू परिक्रमा, सार शब्द विन मिटे न भरमा। गुरु साहब कहते हैं कि
तू 68 तीर्थ स्नान कर ले, सारे तीर्थों में घूमा और इस पृथ्वी की परिक्रमा करता रहे, पर ये धार्मिक स्थलों की परिक्रमा करता रहे, लेकिन अगर तुझे वह सत्य नाम सार शब्द पंच नाम नहीं प्राप्त, तो तेरा जो भ्रम है वो नहीं मिटेगा, क्योंकि वह नाम जो है वो है परमात्मा ने काल की काट बना रखी है। कहें लग कहो नाम पर भाऊ, जा सिमरे जम त्रास न साऊ। जिस जीव ने गुरु चरनी में गुरु कृपा से नाम जो है ले लिया और उसके सिमरन में लग गया, उसमें लीन हो गया, उसकी जम की त्रास मिट जाती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से वह छूट जाता है, वह अपने निज धाम पहुंच जाता है, वह सत्य लोक अनामी लोक पहुंच जाता है। नाम पाने वाले को क्या मिलता है? आगे कबीरदास जी समझाते हैं, सार नाम सतगुरु पावे सो पावे, नाम डोर रही लोक सिधावे। सार नाम पंच नाम सत नाम यह सतगुरु से पूर्ण गुरु से मिलता है। इस जो से मिलता है, नाम डोर पकड़ के वह इस भव सागर को पार कर लेता। नाम क्या है? डोर। उसके सहारे जो है पंचनाम सतनाम सार नाम, उसके सहारे जीव जो है इस भव सागर से जन्म मरण के त्रास से छूट जाता है। धर्म राय ताको सिर नावे, जो हंसा नी तत्व समावे। धर्मराय धर्मराज भी उस जीव के आगे शीश निभाते हैं। किस जीव के आगे शीश निभाते हैं? जो हंसा, जो हंस बन गया। नी तत्व समावे, कहाँ पे? विदेही परमात्मा चेतन स्वरूप में समा गया, जीवन मरण के चक्कर से छूट गया, निज धाम पहुंच गया। उसके आगे धर्मराय भी शीश निभाते हैं। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान परमात्मा में। तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर, छठा चक्र दोनों आंखों के बीच में पीछे करके संसार से ध्यान को हटाना है और परमात्मा में लगाना है। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसमें लगाना है, और अगर पूर्ण गुरु से जो है सार शब्द सत्य नाम पंच नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।